प्रथम बंदो सदगुरु चरण, जिन अगम गम लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाया। जही कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया। अकहे मूरत यमी सूरत ताहि में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीरो बंदो खोड़स यंश को। बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंश को। बंदो गुरु सहते जीबाई। बंदो सात वंश अधिकाई। बंदो राय वंके जी गुरु भूपा। बंदो वंश 27 रूपा। बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी। बंदो 16 सुत सहदानी। बंदो गुरु धर्मदास अधिकारे। बंदो वंश 42 प्यारे। 4 गुरु और 9 तमो अंसा। मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा। जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे। कोटि न कोटि बंदगी लीजे। प्रणमो कोटि वार कर जोरी। जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदो गुरुपद कंजो। जरा मरण दुख नाश भो। सत्य नाम मनरंज सदगुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी। उतरो भव जल पार। सदगुरु का उपदेश यह। गुरु के चरण बंदन किए। मंगल सब विधि काज। सदगुरु कबीर महामहिमा वर्णन करूं राखो सदगुरु लाज। हे सदगुरु संतन रमण श्वेत कंज सुखधाम। सदग्रंथ न प्रारंभ करूं करके तुम ही प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जन जन के नायक कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब तत्स्वरूप परम पूज्य पंछी हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब परम पूज्य पंछी हुजूर उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि लालदास जी साहेब परम पूज्य गुरुदेव महर्षि बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित हमारे बीच में महर्षि सेवादास जी साहेब, महर्षि बावनदास जी साहेब, महर्षि युगलदास जी साहेब, महर्षि तुलसीदास जी साहेब, महर्षि बासादास जी साहेब और अन्य साथीगण, संतजन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों,
आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज इस ज्ञान गंगा का 5वां दिवस है। 5वें दिवस की इस पावन मेला में आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है और बहुत ही ये सौभाग्य का दिन है। आप सब दर्शन देने के लिए यहां पधारे। हमारे विद्वान जन, महंत जन, ये बहुत ही विद्वान संत हैं। हम लोग ऐसा न समझें कि ये ऐसे ही लोग हो गए। समय आप लोगों के पास नहीं है। ये लोग तो बहुत बोलना चाहते हैं। सेवादास साहब को तो आप लोग जानते ही होंगे। बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं और सत्संग भी करते हैं। आज हमारे जन्मभूमि में इनको पाकर हम धन्य हुए। साथ में छत्तीसगढ़ से जो महंत जन आए हैं, बावनदास साहब, युगलदास साहब, आप लोग ऐसा ना सोच लेना कि ऐसे ही बैठे हैं। बावनदास साहब पढ़े लिखे हैं और थोड़ा नहीं खूब पढ़े लिखे हैं, जितना कि पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा ना सोच लेना कि वो होंगे 2-4 दर्जा पढ़े होंगे। तो आप लोगों के मन में ऐसी भावनाएं नहीं होना चाहिए। ये लोग विद्वान लोग हैं। बस समस्या ये है कि आप लोग जैसे बावनदास साहब बोल रहे थे तो भाषा के कारण आप लोग समझ नहीं पा रहे थे उनकी बातें, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी बोलने वाले हैं। अपनी बहुत सारी बातें आप लोगों के समझ में ही नहीं आई होंगी कि आप लोगों ने क्या कहा। थोड़ा बोलते भी जल्दी से हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे संत। अभी कल परसों में और लोग भी आपके बीच में आएंगे और भी महंत लोगों के आने की उम्मीद है। लेकिन बस आप लोगों के पास समय होना चाहिए। समय आपके पास नहीं है सुनने और सुनाने के लिए। तो एक से एक ये तुलसीदास साहब हैं, 4 घंटे बैठ करके आपको सुना देंगे। जो ये बासादास साहब हैं, ये बराबर आपको 2-4 घंटे बैठ के भजन सुनाते रहेंगे। 4-6 घंटे उठेंगे नहीं। और ये ऐसे हैं कि पानी भी नहीं मांगेंगे। हम लोग तो हम सब ये एक साथ रहने वालों इनमें है। हमारे साथ युगल साहब और बावनदास साहब तो बराबर छत्तीसगढ़ जाते हैं, तो बराबर साथ में भ्रमण करते हैं, रहते ही रहते। तो ये लोग ऐसे नहीं हैं सभी लोग। लेकिन बस वही होता है कि समय का अभाव होता है और समय के अभाव में लगता है क्या बोला जाए। सेवादास साहब ने इतना सुंदर संत की महिमा आपको सुना दी, कितनी सुंदर कि जो पुतना सड़ रहा था और वो भी प्रेम बस नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ के लोग पुतना नहीं समझ पाए। इनको बता दें पोछा समझो। चौका पोतने के लिए जो कपड़ा रखा जाता है उसको हमारे यहां पुतना कहा जाता है। मिट्टी से पहले चौका पोता जाता था, उसको पुतना कहा जाता है। और सोचो उसने तो ईर्षा बस दिया था। लेकिन संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग और तपन बुझा दें और की दे दें अपन रंग। कितनी सुंदर महिमा आप लोगों ने सुनी। ये संतों की महिमा है और संतों की महिमा सच में अपार होती ही है। संतों की महिमा अपार होती है। उनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए साहब कबीर कहते हैं, आग लगी आकाश में जर्जर गिरे अंगार, और जो ना होते संत जन तो जर जातो संसार। संत अगर नहीं होते तो संसार पता नहीं। अभी आप लोग क्या समझ रहे हैं, जल रहा है कि नहीं जल रहा है? ये अंगार वाला नहीं है। साहब कबीर ने दोबारा समझाने के लिए एक और साखी बोल दी, ना कहूं आगी लगी
और ना कहूं जर जर गिरे अंगार, अपने अपने कर्म से जरो जात संसार। आप लोग किस लिए जर रहे हो? अपने कर्मों से जर रहे हो। आपके अंदर ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, नशाखोरी, जुआखोरी, शराबखोरी, ये किसके हैं? ये तो आपके हैं ना। इसी में तो आप लोग परेशान। किसमें परेशान? ईर्ष्या राग द्वेष में जले जा रहे हो। एक इंसान होकर के पशुओं जैसा जीवन जी रहे हो। हमारे बीच में बहुत से महान, बहुत से संत, बहुत से महापुरुष संसार में केवल आपको समझाने के लिए आते हैं। उनका और कोई काम नहीं। रोटी सज्जनों, साहब की एक साखी है, भोजन छाजन मैथुन कर्मा, मोह नींद और खटकर्मा, पस मानुष सबही में व्याप्त। भोजन की आवश्यकता सबको है, रहने की आवश्यकता सबको है, विषय कर्म भी सब लोग करते हैं। भोजन छाजन, रहने के लिए घर चाहिए। सारे कर्म सभी जीवों को चाहिए। फिर मनुष्य क्यों श्रेष्ठ? मनुष्य क्यों श्रेष्ठ? वही कार्य तो मनुष्य कर रहा है। भोजन, रहने के लिए मकान, मैथुन कर्म, मोह, नींद और सारी खटकर्म, ये तो आप भी करते हो। मनुष्य को केवल विवेक है, ज्ञान है। ज्ञान सबको है, विवेक है, लेकिन मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान है। कितना भी पशु पक्षी बड़ा से बड़ा हो, लेकिन वो सेवा नहीं कर सकता है, वो उपकार नहीं कर सकता है। ये मनुष्य के अंदर गुण पाया जाता है। मनुष्य, कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, उसको वो उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। बीमार हो गया, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। चोट चपेट लग गई, उसके घर तक पहुंचा सकता है। प्यासा आदमियों से पानी दे सकता है, भूखा आदमियों से भोजन दे सकता है। ये मनुष्य के अंदर गुण पाए जाते हैं। लेकिन ये मनुष्य इस संसार में भटक गया है। भटका तो सारा संसार है, लेकिन मनुष्य तन को पाने के बाद जो भटक जाते हैं, ये थोड़ा विचारणीय विषय है।